हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होटल्स रिव्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुल्लू मनाली कब जाना चाहिए और कैसे जाएं, घूमने का खर्चा क्या होगा, मनाली में घूमने में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और मनाली के बारे में क्या फेमस है और कैसे यहाँ पर जाना है, आपको कौन कौन सी जगहों पर घूमना है, यहाँ पे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं, क्या देखें और कैसे इस जगह पर पहुँचे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम मनाली के बारे में जान लेते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में शिमला हिल स्टेशन से लगभग 235 किलोमीटर की दूरी पर है और ये कुल्लू ज़िले के अंदर आता है। मनाली भारत के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसों में से एक है जो कुल्लू ज़िले में पड़ता है। मनाली जितना ही खूबसूरत है उतना ही शानदार इसका सफ़र भी है। मनाली का जिक्र होते हुए दिल और दिमाग पर एक ऐसी पिक्चर बन जाती है जहाँ पर बर्फ़ से पके और ढके हुए पहाड़, तेज जलधारा के साथ चट्टानों से बहती हुई व्यास नदी जो मन को छू लेती है। जैसे हमने पिक्चरों में देखा है मनाली, वैसा ही वो देखने में सच रियलिटी में भी है। वाकई में मनाली का नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे हमें फिल्मों और फोटो में दिखाया जाता है। जहाँ पर भी आप नज़र डालेंगे वहाँ पर आपको खूबसूरती देखने को मिलेगी, चाहे सीज़न गर्मी का हो, सर्दी का हो या बरसात का हो। अगर गर्मी में जाएंगे तो आपको चारों तरफ हरियाली मिलेगी, अगर सर्दी में आप जा रहे हैं तो आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी जो आपको सपनों की दुनिया में जीने जैसा आपको महसूस कराएगी। तो जैसा आप फिल्मों में आप महसूस करते हैं, उसे इमेजिन करते हैं, वैसा ही मनाली देखने को भी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मनाली कैसे जाएंगे। तो कुल्लू मनाली कब जाना चाहिए। मनाली में लगभग 12 साल के 12 महीने एक जैसा मौसम रहता है। हर समय यहाँ पर आप बर्फ़ देख सकते हैं, लेकिन जनवरी और फरवरी में यहाँ पर क्या होता है, जनवरी और फरवरी के मौसम में यहाँ पर स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से देसी और विदेशी पर्यटक 2 महीनों में सबसे ज़्यादा मनाली घूमने आते हैं। वैसे तो स्नोफॉल अक्टूबर से शुरू हो जाता है, पर पीक में ये जनवरी और फरवरी के मौसम में होता है। यदि अगर आपको स्नो एक्टिविटीज़ का मज़ा लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप यहाँ पर ज़रूर जाएं और स्नो एक्टिविटीज़ का मज़ा लें। गर्मियों के मौसम में जब भारत के अन्य जगहों पर झुलसती हुई गर्मी मिलती है और जहाँ पर हम ठंडक की उम्मीद कर रहे होते हैं मौसम से कि सर्दी बरसात कब आएगी, तब यहाँ का मौसम बहुत खुशनुमा होता है। उस समय आप गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने यहाँ पर आ सकते हैं, टूरिस्ट गर्मियों की छुट्टियों में या फिर गर्मियों के मौसम में हिल स्टेशन के तौर पर यहाँ पर आते हैं। तो उस समय आप कह सकते हैं कि कुल्लू मनाली में पीक टाइम होता है। यदि आप कुल्लू मनाली में बर्फ़बारी देखने के लिए जा रहे हैं तो आप नवंबर से लेकर फरवरी तक का समय आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ में होने वाले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका आप आनंद ले सकते हैं। अगर आप जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में मनाली की यात्रा करने जा रहे हैं तो उस समय बारिश की वजह से रास्ते ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पर बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि मनाली जाने से पहले ज़रूरी जानकारी इकट्ठा कर लें, लोकल गाइड से पता करें और हो सके तो लोकल अथॉरिटी को कॉल करके वहाँ की मौसम की जानकारियाँ वगैरह प्राप्त कर लें। इससे क्या होगा कि आपको रास्ते में होने वाली जो परेशानियां हैं, आपको जो समस्याएं आपको लग रही हैं, वो डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। साथ ही के साथ अपनी ट्रिप के लिए आप प्रिपेयर्ड भी रहेंगे। तो मनाली में स्नोफॉल कब होता है, अगर स्नोफॉल की बात की जाए तो 15 मार्च के आसपास तक यहाँ पर स्नोफॉल होता है, लेकिन जनवरी के महीने में पर्याप्त मात्रा में बर्फ़ गिरती है, जिसके कारण से उड़ती हुई बर्फ़ देखने को आपको मिल सकती है। इसीलिए इस वक्त यहाँ पर पर्यटकों की संख्या का काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। अगर खर्चे की बात की जाए मनाली घूमने में क्या खर्चा होगा, यदि आप मनाली के पर्यटन स्थलों को 15 अप्रैल के बाद जून तक मनाली घूमने जाते हैं तो आपको थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। यानी 15 अप्रैल के बाद जून तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर और ट्रैवलर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पीक टाइम होता है। तो यहाँ पर ये पीक टाइम होटल्स काफ़ी फुल होते हैं, तो ये पीक टाइम होता है। तो इस टाइम क्या होता है कि रूम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पर होते हैं। तो
आपको दिन का 2,000 रुपये तक प्रतिदिन का रूम का किराया हो सकता है अगर आप गर्मी में जा रहे हैं। खाने पीने कन्वेंस भी इस वक्त काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि इस वक्त ये टूरिस्ट का टाइम होता है, तो इस वक्त कन्वेंस और खाना पीना भी महंगा होता है। तो लगभग आप ये मान के चलें कि अगर 3-4 दिन की ट्रिप्स की बात की जाए तो 8 से 9 हज़ार रुपये आराम से आपके खर्च हो सकते हैं। तो इतना बजट आप लेके चलें। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो 10,000 आपके लिए काफ़ी है। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो खर्चा भी उसी के अकॉर्डिंग लेके चलें। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आप मिनिमम एक दिन में होटल का किराया आपको 800 से 1,000 रुपये के बीच में अच्छी सुविधाओं के साथ मिल जाएगा। खाने की अगर बात करें तो मनाली में आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही खाने आपको मिल जाएंगे, जो 250 रुपये एक बार का खाना का खर्चा आपका हो सकता है। यानी आप 250 रुपये में अच्छी तरह से पेट भर के खाना खा लेंगे, क्योंकि पहाड़ों में खाना क्या होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि यहाँ वहाँ पर अनाज वगैरह होता है सब मैदानों से ही जाता है। घूमने के लिए आप एक अच्छी कार बुक करेंगे तो आपको 1,500 रुपये प्रतिदिन में आपको कार मिल जाएगी, जो आपको होटल से पिक करेगी और शाम को वहीं पर छोड़ देगी। इसके अलावा 2 लोग आप जाते हैं 3 दिन मनाली के टूर की बात करें तो राउंड फिगर की बात करें तो लगभग 5 से 6, 7, 8 हज़ार का खर्चा होगा। अगर आप एक्टिविटी जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, हॉट एयर बैलून्स वगैरह की अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसका खर्चा आप अलग से जोड़ लें। अगर बात की जाए तो मनाली कैसे जाएं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, हिमाचल की जगतनुमा जो दिल को छू जाने वाली वादियां हैं, तो वहाँ तक जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। तो अगर मनाली जाने वाले टूरिस्ट सब ज़्यादातर बाय रोड ही होके जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे ट्रेन और हवाई जहाज़ से मनाली कैसे पहुँचे। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप भारतीय रेल के थ्रू आप जा सकते हैं, जो एक सस्ता विकल्प है। इसके लिए बता दूं, पहाड़ी इलाके होने की वजह से जो इसका नियर बाय रेलवे स्टेशन है वह जोगिंदर नगर है। तो जोगिंदर नगर, इसके अलावा आप चंडीगढ़ या दिल्ली तक ट्रेन से पहुंचकर आप मनाली के लिए बस पकड़ सकते हैं। तो इसके पास का जो सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वो जोगिंदर नगर है, ठीक है। और इसके अलावा बाय एयर आप जाना चाहते हैं तो मनाली में कोई एयरपोर्ट तो नहीं है, तो क्योंकि समतल भूमि नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर एयरपोर्ट बनना संभव नहीं है। तो जो इसका नियर बाय जो एयरपोर्ट है वह भंतूर, और ये लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो छोटी घरेलू उड़ानें होती हैं यहाँ पर आती है, और दिल्ली और चंडीगढ़ से प्रतिदिन यहाँ पर एरोप्लेन्स आते हैं। अगर आपके नियर बाय से कहीं भी एरोप्लेन की सुविधा नहीं है तो सबसे पहले आपको नियर बाय चंडीगढ़ आना होगा। वहाँ से आपको बंटूर एयरपोर्ट के लिए आसानी से एयर सर्विसेज मिल जाएंगी, एरोप्लेन्स मिल जाएंगे। मनाली से चंडीगढ़ की दूरी 309 किलोमीटर की दूरी पर आप बाय रोड जाएंगे तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों से आप आसानी से बस पकड़ सकते हैं। और हिमाचल रोडवेज़, हरियाणा रोडवेज़ की बसों की अच्छी सर्विस है यहाँ पे। इसके अलावा आप प्राइवेट वॉल्वो बसेस भी कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल वाहन से यहाँ पे आना चाहते हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आप इतने ऊंचे पहाड़ और पहाड़ी रास्तों के लिए संकरी गलियारों में ड्राइव करने के लिए आप ट्रेंड हो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ पर आप अपने वाहन से आएँ, क्योंकि अगर आप रोडवेज़ की बसों में भी जाते हैं तो समतल रास्तों पे चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं वो पहाड़ी रास्ते शुरू होने से पहले बदल जाते हैं। यानी कि पहाड़ी रास्तों में ड्राइव करने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनके टेक्निकल स्किल्स अलग होते हैं, उनके ड्राइविंग स्किल्स अलग होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आप अपना व्हीकल लेके जा रहे हैं, अगर आप ट्रेंड है उस चीज़ के लिए, आपके ब्रेक गाड़ी के अच्छे हैं, सर्विस अच्छी है और आप आसानी से कटों में मोड़ सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, तो आप तभी आप ले जाएं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों से है, माउंटेन गाड़ी आपको ड्राइव करनी आती है तो आप खुद के ड्राइव करते हुए मनाली पहुंच सकते हैं। अब बात रही कहाँ पर ठहरें, तो कुल्लू मनाली में रुकने के लिए मेजर्स ऑप्शन है होटल, रिजॉर्ट, कैंपिंग, जहाँ पर आप रुक सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो मॉल रोड के पास थोड़े महंगे होटल होते हैं जिनका मिनिमम चार्जेस 2,000 रुपये पर डे के आसपास पड़ता है। अगर मॉल रोड से आप थोड़ा सा दूर जाएंगे, थोड़ी दूरी पर जाके अपन रूम बुक करेंगे
तो प्रतिदिन आपको लगभग 1000 के आसपास का रूम मिल जाएगा। और इसके अलावा होटल के अलावा मनाली के कॉटेज टेंट्स, जैसे जिसे आप कैंप्स भी बोलते हैं, अगर आप वहाँ पर ठहरना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ठहर सकते हैं, जिसका मिनिमम चार्जेस 1500 रुपये पर नाइट होता है। तो इसके साथ आप गांव इग्लू, कुल्लू, पार्वती, कई स्थानों में आसानी से आपको कैंप्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। मनाली कैसे घूमें? अब बात आती है मनाली कैसे घूमें, तो इसके पास आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आप शेयरिंग टैक्सी लेके घूम सकते हैं, किराए पे गाड़ी ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं। अगर आप बाइक किराए पे लेते हो तो सिंगल बाइक में आप 2 लोग घूम सकते हैं और उसका चार्जेस मिनिमम 600 रुपये पर डे होता है। साथ में अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग चार्जेस देने होते हैं। यदि आप कार से यात्रा करते हैं तो प्रतिदिन के 1500 के हिसाब से आप कार रेंट पर ले सकते हैं। तो आप मनाली जाएं। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मनाली कितने दिन की हमें ट्रिप करनी चाहिए, तो मैं अब आपको बता दूं कि कम से कम 4 दिन की ट्रिप का टाइम निकालें, तभी आप मनाली को अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे, अच्छी तरह से इस यहाँ की नेचुरल ब्यूटीनेस का आनंद ले पाएंगे। तो निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि मनाली आप जाएं, कम से कम 4 दिन का आप समय लें तब जाएं। और जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें लोकल अथॉरिटी से मनाली की कि वहाँ का वेदर क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी कि टेम्परेचर क्या है, बारिश तो नहीं हो रही है, रास्ते तो ख़राब नहीं है। ये सब आप पहले ही पता करके जाएं, जिससे रास्ते में होने वाली परेशानी से आप बच सकें। तो दोस्तों, ये अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।